जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा का आनंद निरंतर लें। आज हम कल से आगे की कथा करते हैं। कल हमने आपको सुनाया किस प्रकार हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए उड़ जाते हैं और रास्ते में सूर्यदेव से कह देते हैं कि हे सूर्यदेव, आप जानते हैं कि जब मैं छोटा था तब क्या हुआ था। मैंने आपको एक फल समझकर उस समय अपने मुख में रख लिया था और आज तो मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो जाए आप उदय मत होना। और ये कहकर हनुमान जी हिमालय की ओर उड़ जाते हैं, जहाँ पर संजीवनी जहाँ से लानी है, और वहाँ पहुंचकर पूरा संजीवनी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर संजीवनी है कौन सी। सारी बूटियां एक सी ही दिखाई दे रही हैं, सारी जड़ी बूटियां एक सी ही प्रकाश में हो रही। तब हनुमान जी उस पर्वत के उस खंड को उखाड़ लेते हैं और लेकर चल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कैलेंडरों में हनुमान जी एक हाथ में पर्वत उठाए हैं, तो वही उसी समय का दृश्य है जब हनुमान जी वहाँ से उस पर्वत खंड को उखाड़कर और उसको लेकर और वापस युद्ध के मैदान के लिए जाते हैं। अब जब वो वापस जा रहे हैं उस समय रास्ते में अयोध्या भी पड़ती है और अयोध्या में रात्रि को भी भरत जी अपना धनुष बाण लेकर पहरे पर रहते थे, कोई मेरी नगरी में कोई उत्पात ना हो जाए, कोई आक्रमण न करते, पहरे पर रहते हैं। अचानक वो देखते हैं कि आकाश में कोई उड़ा जा रहा है, मेरी अयोध्या के ऊपर कोई उड़ रहा है, उसके हाथ में कोई पर्वत भी है। और वो उन्होंने सोचा कि पता नहीं कौन है, और उन्होंने एक बाण उस पर चला दिया। अब हनुमान जी को बाण लगा तो हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे आ गए। अब भरत जी तो कभी मिले नहीं थे, तो भरत जी ने पूछा, भाई आप कौन हो? आप तो कोई राम के ही भगत लगते हो और मैं भी राम का भगत हूँ। तब हनुमान जी का और भरत जी का प्रथम मिलन होता है और हनुमान जी भरत जी को सारी बात बताते हैं कि आज युद्ध के मैदान में क्या हुआ और लक्ष्मण जी मूर्छित है और मैं ये संजीवनी बूटी उनके प्राण बचाने के लिए लेकर जा रहा था। तब भरत जी कहते हैं कि आप मेरे बाण पर बैठ जाए और मैं अभी 2 क्षण में आपको वहां पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि भरत जी, मैं स्वयं ही मैं हनुमान राम जी का बाण हूं, मैं उनकी बाण की गति से ही चलता हूं। भरत जी को बहुत ग्लानि होती है कि मेरा ही भाई ये मूर्छित है और मैंने इसमें विघन डाल दिया है। तब हनुमान जी प्रणाम करके चल देते हैं और वापस रामा दल में पहुंचते हैं। सुषेण वैद संजीवनी बूटी को तैयार करके और लक्ष्मण जी को सुगाते हैं और लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं, उनकी मूर्छा दूर हो जाती है। रामा दल में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और हनुमान जी सुषेण वैद का घर वापस ले जाकर लंका में स्थापित वहीं पर कर देते हैं। सुबह रावण को खबर मिलती है कि वो तो राम जी का भाई लक्ष्मण जीवित हो गया है। बहुत उनको गिलानी होती है कि ये क्या हुआ, बहुत परेशानी होती है, परेशान होते हैं। अब
भगवान राम प्रसन्न हैं, हनुमान जी पर बहुत प्रसन्नता जाहिर करते हैं। कहते हैं आज हनुमान तूने मेरे ऊपर तुमने एक और ऋण चढ़ा दिया। आज तुमने मेरे प्राण से प्रिय मेरे भाई की रक्षा, प्राणों की रक्षा तुम्हारे बिना कोई कर नहीं सकता था। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये तो सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपके प्रताप से ही चलता हूँ, मैं तो आपका वाहन हूँ प्रभु, जहां मर्जी छोड़ दो वहीं चला जाऊंगा। बहुत प्यारा संवाद है, दोनों का मिलन होता है। इसके बाद रावण सोचता है कि भाई युद्ध लंबा होता जा रहा है, क्यों न कुंभकर्ण को जगाया जाए। और रावण कुंभकर्ण को जगाने पहुंचता है, उसको जगाता है। कुंभकर्ण को वरदान ब्रह्मा जी से मिला था कि 6 महीने सोएगा, 1 दिन जागेगा। तो वो तो सोता ही रहता था, कभी 6 महीने बाद 1 दिन उठा और फिर सो गया, उसका कोई काम नहीं था। अब जब कुंभकर्ण को उठा लिया जाता है, कुंभकर्ण पूछता है भाई क्या भैया क्या बात है, क्या विपत्ति आ गई। विपत्ति कुछ नहीं आई, रावण सारी बात बताता है। कुंभकर्ण रावण को समझाता है कि भैया तुमने बहुत गलत किया है, सीता तो जगदम्बा है, उनको हर लाए तुम्हें नारद जी की बात का भी ज्ञान नहीं। नारद जी ने कहा था कि इस प्रकार राम का अवतार होगा और वो वन में आएंगे और उनके साथ उनकी जगदम्बा भी होंगी, लक्ष्मी जी होंगी। ये नारायण का अवतार है और तुमने नारायण से बैर किया है। बहुत ज्ञान की बातें कुंभकर्ण रावण को समझाता है, लेकिन रावण कहता है कि यदि तू भाई का दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो चाकर सो जा, ये मेरा युद्ध है, मैं अपने आप निपटूंगा। तब विपत्ति काल में तो सभी ज्ञान देते हैं, लेकिन सच्चा हितैषी वही है जो विपत्ति में साथ खड़ा रहे। रावण भी कुंभकर्ण को ज्ञान देता है कि भाई वो है जो भाई के लिए खड़ा रहे। आज दोनों में बहुत प्रिय संवाद हुआ है, अद्भुत संवाद। कुंभकर्ण कहता है ठीक है भाई, मैं तेरी आन के लिए लड़ूंगा, अपनी जान तक नछावर कर दूंगा, लेकिन लंका पे आँच ना आने दूंगा। आज मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। लेकिन रावण से एक बात कहता है कि रावण भैया भ्राता, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आज के युद्ध में मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना वो नारायण ही हैं, और फिर उनकी शरण में चले जाना ताकि हमारे खानदान का, कुल का सर्वस्व नाश होने से बच जाए। और यदि वो साधारण मनुष्य हैं तो मैं उनके सर दोनों के लुढ़काता हुआ शाम को घर आ जाऊंगा। और ये कहकर कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में चल देता है। रावण कहता है चतुरंगी सेना साथ भेजता हूं, कहता नहीं, मैं अकेला ही सेना के बराबर हूं। सिंहनाद करता हुआ रावण तिलक करता है और कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में जाता है। हाहाकार वानरों की सेना में मचता है। भाई और दोस्तों, आगे की कथा कल करेंगे, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें,
भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।